दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो के माध्यम से मिर्गी रोग अर्थात मिर्गी का दौरा पड़ने, इसके बारे में आज बताने वाला हूं। दर्शकों, इसको दक्षिण भारत में ये मिर्गी का दौरा पड़ता है। इसको दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में इसको पेट का दौरा करके भी कहा जाता है, और जैसे इसको उत्तर भारत में मिर्गी का दौरा करके भी कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में उसको एपिलेक्स भी कहा जाता है। ये एपिलेक्सी और मिर्गी का दौरा और पेट ये आने के लिए मुख्य कारण क्या है? बोले तो हमारा जो सिर का अंदर जो नस रहते, नस का अंदर एक करंट का वाइब्रेशन हो जाते। करंट यानी कि बिजली, जो बिजली का वाइब्रेशन आप तैयार हो जाते, इसी कारण से उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। इसी जो मिर्गी का रोग ऐसे एक भयानक रोग है जो कहाँ भी जाए गिर जाएगा, और कोई कोई ऐसा भी हो जाता है बड़ा पानी का जागा रहते उधर भी जाके गिर जाते, पानी में गिर के ऐसा मरने वाला केस भी बहुत रहते। दर्शक और एक याद रखने के जैसे, जो मिर्गी का दौरा जो किसी को भी आ जावे, उसका पहला बात बोले तो उसका बुद्धिमत्ता कमजोरी रहती है। कारण क्यों है बोले तो सिर के अंदर बिजली का वाइब्रेट जास्त रहते हैं, और ये बिजली का वाइब्रेट तैयार होने के लिए भी कारण क्या है बोले तो जास्ती टेंशन लेने, चिंता होने, किंवा कौन सा भी ऐसा जोर से दुख का धक्का बैठने, उसी कारण से भी मिर्गी का दौरा आ जाता है। और एक्सीडेंट हो गया, सिर को मार लग गया, जब भी ये हो जाते। और उसके बाद मिर्गी का जो दौरा पड़ने का अर्थ बोले तो ऐसा है, जो अपना जो सिर से जो दर्द का जो कनेक्शन है वो तो बंद कर देते हैं। इसी कारण से उसको उसी समय में कुछ भी मालूम नहीं पड़ते। कोई कोई को 5 मिनट तक बेसुद्ध पड़ जाते, बोलते उसको बेहोश कहा जाते। जो बेसुद्ध भी 5 मिनट का, कोई कोई का 1-1 घंटे का रहते। दर्शकों, उसके लिए हमने दवाई भी लाया। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। किसी को भी एक मिर्गी का दौरा आ गया, अर्थात महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में पेट कहा जाता है और उत्तर भारत में मिर्गी का दौरा कहा जाता है। इससे जो मिर्गी का दौरा आ गया तो उसको पहला आप पानी भी नहीं मत पिलाइए। उसको पहला उसका जो कांदा का रस रहता है वो नाक में डाल देने का, या नाक में और या नाक में डाल देने को। उसी कारण से उसका जो मिर्गी का दौरा तुरंत उसका बेशुद्ध हो गया, वो तो जल्दी से जल्दी उसमें शुद्धि में आ जाता है। और उसके बाद उसके लिए एक हम कारगर इलाज लाया है। इस देखिए दर्शकों, ये दवाई है। ये दवाई सुबह और शाम को 2 बार लेना है, दिन में 2 बार मात्र लेना है। इस दवाई के एक नियम है दर्शकों। ये जो दवाई लेने के वक्त जो लेने वाला जो पेशेंट रहते हैं उसको थोड़ा सा नशा का जैसा हो जाता है। बोले तो इस दवाई में, ये दवाई थोड़ा सा नशीले पदार्थ का वनस्पति है। बोले तो ऐसे मत समझिए गांजा का या हुआ है, ये मत समझिए। वनस्पति का पावर है ऐसे, थोड़ा सा इसमें नशा का जैसा रहते। नशा बोले तो दारू का जैसा नहीं, तो लेने का जब भी थोड़ा सा ऐसा चक्कर का जैसे हो जाएगा। कितना? केवल 2 मिनट से 3 मिनट तक मात्र। उसके बाद उसमें कुछ नहीं है। ऐसा 3 दिन तक ये दवाई लेने के जब भी 3 दिन तक आपका चक्कर आने का जैसे हो जाएगा थोड़ा, और आप लोग घर का या आप लोग नहीं तो आपका घर का लोग ये समझेगा आपको फिर से दौरा आ गए करके। दौरा नहीं आते सब दर्शकों, लेकिन 3 दिन तक आ भी सकते दौरा। और उसके बाद 3 दिन के बाद उसको आदत हो जाते है। उसके बाद इस दवाई को कुछ उसका असर, बोले तो सिर में बोले तो नशा चढ़ना बोलते, वो कुछ भी नशा वैसा होता नहीं है। और उसके बाद इसका इलाज के बारे में देखिए। कोई कोई को देखिए मिर्गी का दौरा दिन में 5 बार नहीं 10 बार आ जाते।
समझ लीजिए दिन में 5 बार आ जाते हैं, तो महीने में कितना बार हो गए दर्शकों? 150 बार हो गए। जो 150 बार जो दौरा आता है, तो मिर्गी का दौरा, ये जो दवाई लेने के बाद वही 150 बार का जो मिर्गी का दौरा महीने में 10 नहीं तो 15 बार आ सकते, और उससे भी कम भी हो सकते। और उसके बाद दूसरा महीना में जो 15 बार आया था 150 बार का, दूसरा महीना में आपको 2 बार नहीं तो 3 बार भी आ सकते, और तीसरा महीना में 1 बार भी आ सकते, और चौथा महीने के बाद बिल्कुल ही नहीं आएगा। जैसे इसका कोर्स है, जो दिन में 5 बार नहीं तो 5 बार से जास्त आते, उसका जो कोर्स रहते है 9 महीने से 15 महीने तक कोर्स करना पड़ता है इसका। दर्शकों, आप अच्छा होगा अगर कि इसका दवाई को तुरंत मत बंद कीजिए। 15 महीने का कोर्स बताए, उतना कोर्स पूर्ण करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, दिन में कोई कोई को 2 बार आते, कोई कोई को 3 बार भी आ सकते। समझ लीजिए 2 बार यानी कि महीने में 60 बार, महीने में 60 बार आएगा। तो ये दवाई लेने के बाद उसको 60 बार का कम से कम 5 से 6 बार आ सकते पहला महीना में, और दूसरा महीने में 1 बार मुश्किल से आ भी सकते, और तीसरा महीने में भी 1 बार आ भी सकते, बोलने के लिए नहीं होते, नहीं भी आ सकते, और चौथे महीने के बाद बिल्कुल ही नहीं। लेकिन इसका कोर्स है 9 महीने तक करना पड़ता है। और उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, और तीसरे वाले दिन में 1 बार आते हैं कोई कोई को, और कोई कोई को हफ्ता में 1 बार आते, और कोई को महीना में भी 1 बार आते, और कोई कोई को पहला बार आ गया, ऐसा भी होता है। पहला बार आएगा तो भी दर्शकों उसको दवाई करना मत बोलिए, दवाई जरूर करना चाहिए। 1 बार पहला बार आ गया कि आप छोड़ो मत, बाद में 2 महीने के बाद 4 बार दिन में आ जाएगा, इसके लिए दवाई करनी चाहिए। लेकिन 1 बार आता है दिन में, नहीं तो हफ्ता में 1 बार, महीने में 1 बार आता है, पहला बार आ गए, उसको भी ये दवाई चालू करने के बाद महीना में 1 बार मुश्किल में आ सकते, क्योंकि ये पहला 3 दिन तक थोड़ा सा चक्कर का जैसा ऐसे हो सकते, लेकिन उसको भी आप मिर्गी के दौरे समझ लेगा। लेकिन इसका दवाई की वजह से ऐसे हो जाते। 3 दिन के बाद उसको दोबारा आएगी नहीं है, अगर आ गए तो भी महीना में 1 बार आएगा, दूसरा महीना में 1 बार आएगा, तीसरा महीना चौथा महीने के बाद बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इसका भी कोर्स 9 महीने के। ऐसे प्रकार से ये मिर्गी का दौरा का दवाइयाँ की जाती है। मिर्गी का दौरा देखिए, मिर्गी का दौरा यानी कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में फीट का दौरा कहा जाता है, और उत्तर भारत में उसको मिर्गी का दौरा कहा जाता है, और इंग्लिश में उसको एपिलेप्सी भी कहा जाता है। और जो रोगी आए, इसको आज का जो डॉक्टर का पास भी, बहुतेक डॉक्टर का पास भी इसको दवाइयाँ उपलब्ध आए। और बाई चांस इतना समझ लीजिए दर्शकों, ये अगर रोग आ गया, ये कभी भी क्लियर नहीं होते, किधर भी जाने के बाद भी डॉक्टर का पास भी जाएगा तो क्लियर नहीं होते। ऐसे कि जिस दिन आपको समझ गए, उस दिन आप हमारा वीडियो के नीचे दिए वो पता पर आ जाइए। उसको मैं 100% चैलेंज देकर आपको कहता हूँ, आपको 100% पूर्ण का पूर्ण क्लियर कर दूंगा, ये मेरा दावा है। ऐसे जो मैं एपिलेप्सी और मिर्गी का दौरा और पीठ का दौरा, इसके बारे में मैं संपूर्ण ये वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया। आज का वीडियो का ये वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी को मेरा कोटि कोटि आशीष।